नमस्कार, मैं अनिल आयतान। इस वीडियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के एमसीक्यूज को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। ये एमसीक्यूज मिशन बुनियाद और सुपर 100 के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। आइए अब हम इन एमसीक्यूज को ट्रिक की सहायता से 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो रुपए x है। तो अब हम यहाँ पर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखते हैं। तो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए x है, तो 12 कितना हो जाएगा? रुपए 12x हो जाएगा। अब हम 12 जो वस्तुएं हैं उनका हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो देखिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपए 15x हो जाएगा। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12x है और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य रुपए 15x है। तो हमारे पास लाभ हो गया। तो लाभ कितना हो गया? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 15x है और क्रय मूल्य हमारे पास 12x है। तो वो कितना आ गया? रुपए 3x आ गया है। यहां से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो ये लाभ कितना है? 3x है। कितने वस्तुओं पर है? 12 वस्तुओं पर है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 12x है। तो बटे 12x हो गया और गुणा में 100 हो गया। तो x से x कट गया, 3 से 12 काटेंगे 4 पर कट गया, 4 से 100 काटेंगे 25 पर कट गया। इस प्रकार लाभ जो है वो 25% आया है। यह जो मान है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को रुपए 2000 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। तो ये होता है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? देखिए जो उभयनिष्ठ हमारे पास है हानि और लाभ दे रखा होता है। तो ये 15-15 दे रखा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 15/10 और सारे का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। तो इसको हम आगे हल करते हैं। ये 5 से काटेंगे 3 पर कट गए, 5 से काटेंगे 2 पर कट गया। तो यानी ये 3/2 का स्क्वायर आया है, यानी ये 9/4 आया है। तो 9 को 4 से भाग देंगे तो 2.25 आएगा। तो इस प्रकार हानि प्रतिशत है वो 2.25% आई है। यह जो मान है वो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा? तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य हमारे पास रुपए x है और क्रय मूल्य हम मान लेते हैं रुपए 100 है। क्रय मूल्य बराबर हमारे पास रुपए 100 है। तो अब हमारे पास यहाँ पर लाभ कितना होता है? 8% होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य अब 100 पर क्या है? 8% लाभ होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो ये किस प्रकार निकलता है? देखिए तो हमारे पास क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा लाभ प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत बटे में हमारे पास 100 होता है। तो ये विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। 100 से 100 कट जाता है। तो 100 में लाभ हमारे पास यहाँ पर कितना है? 8% है। तो 100 जमा 8 कितना हो गया? रुपए 108 हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया है। तो अब देखिए अंकित मूल्य पर ये 10% की छूट देता है। तो x गुणा में
अंकित मूल्य x है तो इसमें 10% की छूट दी गई है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 90/100 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला है, 108 रुपये है, बराबर इसको 108 के रखिए। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करके हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 108 गुणा में 100 बटे हमारे पास 90 हो गया, 0 से 0 कट गया और 9 से काटेंगे 108 12 पे कट गया, तो ये 120 आया है। इस प्रकार अंकित मूल्य जो है वो 120 है। तो अब ये क्रय मूल्य से कितना अधिक है, जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 120 रुपये है, तो वो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 120 में से 100 घटा दें तो हमारे पास कितना आ गया 20। तो इस प्रकार ये 20% अधिक उसे रखना पड़ेगा, जब उसे 10% की छूट देने पर 8% लाभ कमाना हो। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अंकित मूल्य जो हम सामान लेते हैं बाजार से, उसके ऊपर जो मूल्य लिखा होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य हमारे पास यहाँ अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा है। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो ₹100 है, तो क्रय मूल्य बराबर हमारे पास ₹100 है। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या रखता है, अंकित मूल्य रखता है। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 पर 20% अधिक रखता है, तो यानी रुपये कितना हो गया 120 हो गया। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, यानी वो किस पर बेचता है। तो देखिए वो किस पर बेचता है, अब अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य कितना है 120 है। अब हमारे पास 10% की छूट दी गई है, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया और बटे 100 हो गया। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 में कितना हो गया 108 हो गया। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य है वो ₹108 है और क्रय मूल्य कितना है उसका 100 है, और हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखिए तो लाभ प्रतिशत, तो क्योंकि 100 पर 108 है तो सीधा ही घटा दीजिए, 108 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, तो ये 8% उसका लाभ होगा। तो ये जो मान है वो ऑप्शन बी में है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बट्टा जो है यानी जो वो छूट देता है वो अंकित मूल्य पर देता है। तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो हमारे पास कितना है, देखिए अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास ₹100 है, ये हमने क्या है माना है। तो माना अंकित मूल्य ₹100 है। अब हमारे पास अंकित मूल्य ₹100 है। अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं कि वो किस पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो 100 पर पहले वो कितनी छूट देता है 20%, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ गया 80/100 हो गया, और गुणा में फिर वो 20 के बाद कितनी छूट देता है, उस पर फिर वो 10% की छूट देता है, तो यानी 100 में से 10 घटा दें तो वो 90/100 हो गया। ये जो मूल्य है इसके ऊपर वो फिर 5% की छूट देता है, 100 में से 5 घटाने पर हमारे पास 95/100 हो जाएगा। जितने भी क्रमागत बट्टे दे रखे हों तो जो अंकित मूल्य होता है उसको रखे गुणा में, उसको बट्टे को 100 में से घटा दीजिए। जैसे 20 था तो 100 में से 20 घटाया 80/100 आ गया। उसके बाद अगला बट्टा है वो 10% है, तो 100 में से 10 घटाने पर 90% हुआ, तो 90/100 हो गया, और गुणा में 5% है, तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95/100 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो 8 गुणा में अब 9 की 95 से हम गुणा करते हैं, तो कितना आगे देखिए 9 5 45, 4 9 के 9 से गुणा करेंगे 81, और 4 हमारे पास कितना हो गया 85 हो गया, और बटे हमारे पास 100 है। अब हम फिर 8 की गुणा करते हैं, 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 44, 4 8 8 64, और 4 हमारे पास कितना हो गया 68/100 हो गया, यानी ये हमारे पास 68.4 हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा,
समतुल्य बट्टा, वो कैसे निकलेगा देखिए, वो ऐसे निकलेगा। जो हमारे पास ये मान आया है इसको 100 में से घटा दीजिए। तो 100 में से घटाने 68.40 को जब हम 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास है 31.60 आएगा। तो वो प्रतिशत में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा देखिए, वो हमारे पास 31.6% हो गया। यानी अब उसने इतने बट्टा देने पर 68.40 में उसको बेचा और उसका अंकित मूल्य कितना था, 100 था। तो इनका जो अब कुल जो छूट है यानी वो कितनी दी उसने, 31.6% दी है। इस प्रकार हमने 3 क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपये 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो देखिए सबसे पहले हम एक वस्तु का हमें 25% हानि पर है वो 6,750 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य जो है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास है रुपये 6,750 है। और हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत हमें 25% दिया गया है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि। अगर हानि है तो घटाना होता है और लाभ है तो जोड़ना होता है। तो 100/100 माइनस 25 करें कितना हो गया, 75 हो गया। और गुणा में हमारे पास कितना होता है, विक्रय मूल्य। तो 6,750 गुणा में आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 25 × 75, 25 चौके 100 हो गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 15 हो गया, 3 5 15 और 0। अब हम 4 की 2,250 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए, 4 की 0 से गुणा करेंगे 0, 4 5 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ रुपये 9,000 आ गए। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब वो इसे 15% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तब हम इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास है 100 जमा लाभ। लाभ है तो 100 जमा लाभ करना होता है और हानि है तो 100 माइनस हानि करना होता है। तो 100 जमा लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत है वो हमारे पास 15 है। तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो गया और बटे में हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गई। अब 90 की 115 से गुणा करते हैं, 0, 9 5 45, 4, 9 एकम 9 और 4 13, हमारे पास 1, 9 एकम 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी वो हमारे पास है जो विक्रय मूल्य आया है वो 10,350 आया है जब वह इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है। तो इस प्रकार ये जो मान है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए रुपये 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए अब ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास रुपये x है। तो देखिए अब हमारे पास ये ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। तो बी ने ए से वस्तु को खरीदा है तो बी के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बी के लिए क्रय मूल्य ये होगा x गुणा में वो हमारे पास लाभ प्रतिशत कितना है, 15% है। तो 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115/100 हो गया। तो ये अब ये हमने बी ने इस मूल्य पर खरीद लिया और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। तो हमारे पास 10% हानि पर है तो 100 में 10 घटा दीजिए तो वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90/100% प्रतिशत था तो बटे में 100 लगा दिया। अब सी ने इसे इस मूल्य पर खरीदा और उसने कितने रुपए में खरीदा, 517.50 में खरीदा। तो बराबर इसके 517.50 के बराबर रखिए। अब इसको सोल्व करके हम x का मान निकालेंगे, वही वस्तु a के लिए वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा। तो इस प्रकार
x बराबर 517.50 है, तो इसको दशमलव हटा देते हैं। हम इसका दशमलव हटा रहे हैं तो बटे 100 आ गया, और गुणा में ये जो 100 है ये ऊपर जाएंगे 100, और दूसरा 100 भी ऊपर चला गया, और बटे में क्या आएगा 115, और गुणा में हमारे पास कितना आ गया 90 आ गया। तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 9 से काटेंगे, 9 5 45, बच गए हमारे पास 6, 67 हो गए, तो 7 9 63, फिर हमारे पास 4 45, 9 5 45 हो गया। तब 115 से काटेंगे तो 115 से ये 5 पर कट जाएगा, और गुणा में हमारे पास कितना है 100 है, तो ये कितना हो गया रुपये 500 हो गया। तो यानी 5 की 100 से गुणा की। तो इस प्रकार तो ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने रुपये 500 में इसे खरीदा। तो ये जो मान है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। जब वो 950 ग्राम चीनी बेचता है तो वो 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है, लाभ प्रतिशत बराबर हमारे पास होगा, अब 950 ग्राम वो बेच रहा है और खरीदी उसने 1 किलोग्राम है, तो यानी उसने कितना लाभ कमाया, वो 50 ग्राम चीनी के बराबर लाभ कमाया है, तो वो लाभ हमारे पास 50 ग्राम हो गया। और उसका किस पर कमाया उसने, वो हमारे पास 950 पर कमाया है, तो बटे 950 हो गया, और गुणा में क्या हो गया 100 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, और 5 से 95 काटेंगे 19 पर कट गया, तो यानी 100 बटे 19 आया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना 5 सही 5 बटे 19 प्रतिशत आया है, यानी 5 and 5/19 आया है। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य रुपये 1265 है। यानी जो फुटकर विक्रेता है वो उसे 1265 रुपये में बेचता है, तो जो निर्माता है यानी जब जिसने वस्तु को बनाया है उसका जो उत्पादन मूल्य है वो क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि उत्पादन मूल्य उसका x है, माना उत्पादक मूल्य वो हमारे पास रुपये x है, तो ये इसका मूल्य जो है, जो निर्माता ने जो बनाया तो उसका मूल्य उसने x रखा, यहाँ पर उत्पादक मूल्य रुपये x मान लिया है। तो देखिए अब निर्माता जो है उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है। निर्माता का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर होगा, देखिए क्रय मूल्य गुणा में अगर लाभ है तो वो कितना हो जाएगा 100 जमा लाभ प्रतिशत, तो 100 जमा लाभ कितना है 10 है, तो वो कितना हो जाएगा 110 प्रतिशत के लिए बटे में 100 लगा दीजिए। अब ये निर्माता का विक्रय मूल्य है और थोक विक्रेता क्या है क्रय मूल्य है, वो इस पर 15% लाभ कमाना चाहता है। क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100 होता है, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य है किसके लिए, थोक विक्रेता के लिए, और इसका लाभांश 15% है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 बटे 100 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ये थोक विक्रेता का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन फुटकर विक्रेता क्या है, ये क्रय मूल्य है, और वो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहता है। तो क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा लाभ प्रतिशत, तो कितना लाभ प्रतिशत 25% है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास 125 बटे 100 हो गया। अब ये फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य आ गया, और उसने रुपए वो कितने में बेचना चाहता है, तो फुटकर मूल्य उसका 1265 रुपये है, तो बराबर 1265 रखिए। तो अब हम सोल्व करके यहाँ पर x का मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, तो x बराबर 1265 गुणा में 100 कितने हैं 3 है, तो 100 गुणा में 100 गुणा में 100 हो गया, और बटे में हमारे पास कितना है, हमारे पास 110 गुणा में 115 गुणा में 125 है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 25 पंजा 125, 25 चौके 100 हो गया। अब हम 5 से इसको काटते हैं, तो 5 दूनी 10, हमारे पास 2, और 25 5 5 25,
अब अच्छा एक बच गया, 5 दिए 15। अब हम इसको 11 से काटते हैं, तो 11 दूना 22, हमारे पास है 3 33, तो 23 पर कट गया। अब देखिए अब हमारे पास 23 5 115 होता है, ये 5 पर कट गया, और 5 से 100 को काटते हैं, ये 20 पर कट गया। अब हमारे पास 10 गुणा 20 गुणा 4 है, 10 गुणा 20 गुणा 4 है, तो इसकी गुणा करते हैं तो कितना 800 आएगा, तो रुपये 800 आया है। ये क्या आया है, निर्माता का जो उत्पादक मूल्य है वो कितना है, रुपये 800 है। ये जो मान है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यानी वो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना विक्रय मूल्य, तो माना विक्रय मूल्य जो है वो हम इसका मान लेते हैं कि वो हमारे पास रुपये x है। अब वो x के ऊपर कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका लाभ कितना आ जाएगा, देखिए तो x गुणा में 25/100 हो गया। तो इसको हल करते हैं, 25 चौके 100, यानी वो रुपये x/4 लाभ कमाता है। तो अब हमारे पास विक्रय मूल्य रुपये x है, लाभ हमारे पास x/4 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हम कर देते हैं, तो वो उससे क्या आ जाता है, हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। तो x माइनस x/4 कर दें, क्योंकि x क्या है, विक्रय मूल्य है, और लाभ कितना है उसका, x/4 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x माइनस x हो गया, यानी एलसीएम हमने 4 लिया, तो ये हमारे पास रुपये 3x/4 आ गया है। अब हमारे पास क्रय मूल्य हमें मालूम है, अब हम यहाँ से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास ये होता है, लाभ कितना है, x/4, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 3x/4 है, तो 3x/4 और गुणा में 100 होता है, यानी लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणा में 100 होता है, किसके लिए, लाभ प्रतिशत के लिए। अब हम इसको हल करते हैं, तो x/4 हो गया, और ये 3x/4 है, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ये 4/3x हो गया, और गुणा में 100 है, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, ये हमारे पास 100/3 आया है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 33 सही 1/3% आएगा। इस प्रकार लाभ प्रतिशत है वो 33 एंड 1/3% आया है। ये वैल्यू है वो ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य है, तो माना क्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना होगा, देखिए उसके लिए अनुपात कितना है हमारे पास, पहले क्या है क्रय मूल्य, और उसका अनुपात कितना 10 है, तो उसको हमें रुपये 10 x मान लेते हैं, और फिर हम मान लेते हैं कि माना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, देखिए तो विक्रय मूल्य बाद में दिया गया और बाद में अनुपात क्या 11 है, तो उसको हम रुपये 11 मान लेते हैं, तो रुपये 11 x मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पर निकाल लिया। तो अब क्रय मूल्य कितना है 10x है, और विक्रय मूल्य कितना है 11x है, तो लाभ कितना होगा, देखिए तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 11x में से 10x गए, कितना रह गया, x रह गया, यानी रुपये x वो लाभ आया है। अब यहाँ से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है x बटे, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10x, और गुणा में 100 होता है, तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गई, तो कितना आया है 10% आया है। यह जो मान है वो ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब हमें उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि एक बाल पेन का विक्रय मूल्य, तो माना एक बाल पेन का विक्रय मूल्य रुपये x है,
तो हमारे पास 1 दर्जन बाल पेन है, तो हमारे पास 12 बाल पेनों का जो हमारे पास है वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारे पास रुपये 12x हो जाएगा, क्योंकि एक का x है। अब हमारे पास लाभ कितना दे रखा है उसके बाद, तो लाभ हमारे पास दिया गया है, वो हमारे पास क्या है? 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी एक बाल पेन का विक्रय मूल्य कितना है? x है, तो 4 बाल पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपये 4x हो जाएगा। ये क्या आ गया? उसका लाभ आ गया। तो अब यहां से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? देखिए, तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 12x है और लाभ जो है वो 4x है। तो इस प्रकार क्रय मूल्य है वो रुपये 8x आ गया है। अब यहां से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। तो लाभ हमारे पास 4x था और क्रय मूल्य हमारे पास 8x है। तो अब x से x कट गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 से 100 काटेंगे 50 पर कट गया। तो लाभ प्रतिशत है वो यहाँ पर 50% आया है। ये जो मान है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। 39 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर वो 39 दर्जन केले बेचने पर उसे 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य, तो माना 1 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य रुपये x है। वो 39 दर्जन केले बेचना चाहता है। तो 39 दर्जन केलों का जो विक्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? रुपये 39x आ जाएगा। अब उसे जो लाभ है वो 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो लाभ उसका कितना हो गया? तो लाभ उसका है 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर। और 1 दर्जन केलों का जो विक्रय मूल्य कितना है? x है। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? रुपये 13x उसका लाभ हो गया। अब हमें लाभ मालूम है और हमें विक्रय मूल्य मालूम है। अब हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, वो हमारे पास कितना हो गया? रुपये 26x हो गया। ये यहाँ पर क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब हम यहाँ से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। तो x से x कट गया, 13 से 26 को काटेंगे 2 पर कट गया और 2 से 100 को काटेंगे 50 पर कट गया। तो इस प्रकार लाभ जो है वो 50% आया है। ये जो मान है वो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है? तो देखिए, उसने वो 36 संतरे बेचना चाहता है। तो हम मान लेते हैं कि माना 1 संतरे का विक्रय मूल्य है, माना 1 संतरे का विक्रय मूल्य रुपये x है। तो वो कितने संतरे कितने हैं? 36 है। 36 संतरों का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? वो रुपये 36x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? उस विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि किसके बराबर है? हानि है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? x है। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4x हो गया। तो इस प्रकार हानि कितनी हो गई है? वो 4x हो गई है। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जब हानि दे रखी हो तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़नी होती है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 36x है और हानि कितनी है? 4x है। तो हानि हम इसमें जोड़ देते हैं तो वो कितना हो गया? रुपये 40x हो गया। अब हमारे पास क्रय मूल्य मालूम है तो यहाँ से हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र ये होता है हानि बटे, हानि कितनी है? 4x। तो हानि बटे क्रय मूल्य कितना है? 40x और गुणा में क्या होता है? 100 होता है। x से x कट गया, 4 से 40 को काटेंगे 10 पर कट गया, 0 से 0 कट गई। तो हमारे पास कितना आया है? 10% हानि आई है। ये जो मान है
वो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? तो ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, जो विक्रय मूल्य का क्या है, 40% है। तो हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य रुपए x है। माना विक्रय मूल्य हमारे पास वो रुपए x है। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए। तो क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 40% है और विक्रय मूल्य कितना है, x है। तो x गुणा में 40/100 हो गया। तो अब इस 0 से 0 कट गई, तो ये कितना आ गया हमारे पास है। इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी ये रुपए 2x/5 आया है। अब यहां से हमें क्रय मूल्य मालूम हो गया। अब क्या कहता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का, वो हम मान लेते हैं कि वो y% है। तो गुणा में y%। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य x है और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 2x/5 है और y% है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो y बटे कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, x गुणा में 5 गुणा में 100 बटे हमारे पास कितना आ गया, 2x हो गया, बराबर हमारे पास y है। तो x से x कट गया और 2 से 100 को काटेंगे 50 पर कट गया। तो इस प्रकार तो y जो हमारे पास आया है, y% कितना आ गया, वो 5 की 50 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 250% आ जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। ये जो मान है वो ऑप्शन डी में है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य है। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास है रुपए x है। तो अब हम 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो रुपए हमारे पास 15x आ जाएगा। अब हम यहां से निकालेंगे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो देखिए, वो हमारे पास 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमारे पास दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे पास जो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना आएगा, रुपए 20x आएगा। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास 15x है और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारे पास रुपए 20x है। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 20x माइनस 15x घटा देंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो इस प्रकार लाभ जो हमारे पास आया है वो 5x आया है। अब यहां से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत तो वो कैसे होगा, देखिए, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 15x है, बटे 15x गुणा में 100 कर दीजिए। x से x कट गया, 5 से 15 को काटेंगे 3 पर कट गया, ये हमारे पास 100/3 आया है। तो इस प्रकार ये 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 33 एंड 1/3 आएगा। तो ये हमारे पास लाभ प्रतिशत है वो 33 एंड 1/3% आया है। ये जो मान है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु को रुपए 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे रुपए 100 कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। तो सबसे पहले जब उसने 2576 रुपये में वस्तु को बेचा और उसे 12% लाभ हुआ, तो यहाँ पर उसका क्रय मूल्य क्या था वो हम ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य
गुणा में 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, वो 12% है। तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो 112 से काटेंगे तो 112 दूना हमारे पास है 224 हो गया, और वो हमारे पास यहाँ पर कितना बच गया, देखिए 257 में 224 घटाएंगे तो हमारे पास 33 बच जाएगा। अब हमारे पास है 336 है, 112 से काटेंगे तो वो कितना कटेगा, 112 दिए 336 होते हैं, तो वो 3 पर कट जाएगा। तो अब हम 23 को 100 से गुणा करते हैं तो वो रुपये 2300 आया है। तो इस प्रकार क्रय मूल्य जो है वो रुपये 2300 आया है। तब हमारे पास क्रय मूल्य हमें मालूम हो गया। अब जो नया क्रय मूल्य वो क्या होगा, यदि वो इसे 100 रुपये कम में खरीदे, अब जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, देखिए अब क्रय मूल्य तो वो कितना होगा, अब वह 100 रुपये कम में खरीद रहा है। पहले कितने में खरीदा उसने, 2300 में खरीदा, तो अब वो खरीद रहा है 2300 में से 100 घटाने पर, यानी वो रुपये 2200 में इसे खरीद रहा है। और 2200 में जब वो खरीदे तो उसे लाभ कितना होगा, तो देखिए अब हम लाभ निकालते हैं। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है उसका 2576 है, 2576 माइनस अब क्रय मूल्य कितना है 2200 है, तो उसका लाभ कितना आ गया हमारे पास, 376 आ गया हमारे पास। तो लाभ उसका 376 है। अब हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, लाभ बटे हमारे पास क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, वो 2200 रुपये है, तो 2200 गुणा में 100 होता है, ये इसके बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको 2 से काटेंगे, 11 दूना 22, और 376 को जब हम 2 से काटेंगे तो वो 188 पर कट जाएगा, यानी ये 188 बटे 11 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 11 एकम 11, हमारे पास 7 78, तो 11 7 77, 1 बटे 11% आया है। यानी लाभ जो है वो 17 एंड 1/11% आया है। ये जो मान है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दुकानदार रुपये 10 में 11 वस्तुओं को खरीद कर और रुपये 11 में 10 वस्तुओं को बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है, क्योंकि माना कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो माना कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो वो खरीदता क्या है, रुपये 10 में 11 वस्तुएं खरीदता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो वस्तुएं वो कितनी है, 10 को 11 से गुणा कर दो, तो 10 को हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वस्तुएं कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। अब यहाँ से हम 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 110 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किस प्रकार आएगा, वो देखिए वो इस प्रकार आएगा। 10 में वो 11 वस्तुएं खरीदता है, यानी 10 बटे इसे 11 कर दीजिए, और कुल वस्तुएं कितने हैं 110 है, उसको गुणा कर दीजिए। तो ये अब यहाँ पर ये 10 पर कट गया, तो वो यहाँ पर कितना आ गया, रुपये 100 आ गया। तो इस प्रकार 110 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो रुपये 100 आया है। अब हम 110 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करने की ट्रिक हमारे पास ये है, तो वो रुपये 11 में 10 वस्तुओं को बेच देता है, तो यानी 11 को 10 में बेचता है, यानी 11 बटे 10 गुणा वस्तुओं की संख्या कितनी है 110, तो वो यहाँ पर रख देते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपये 121 आएगा। तो 110 वस्तुओं का क्रय मूल्य रुपये 100 है और विक्रय मूल्य हमारे पास रुपये 121 है। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो वो हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वैसे तो ये 100 पर ही है तो 21% ही आएगा, लेकिन हम सूत्र के द्वारा हल करते हैं। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 100 था, 100 से 100 कट गया, यानी लाभ प्रतिशत 21% आया है। यह जो मान है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद
20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य, तो माना अंकित मूल्य रुपए हमारे पास x है। तो अब हम इसका यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो विक्रय मूल्य, तो वो अंकित मूल्य पर कितना बट्टा देता है, 15% बट्टा देता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, वो x का वो छूट देता है 15%, यानी 100 माइनस 15%, वो इसका ये x का 100 माइनस 15% ही इसका विक्रय मूल्य होगा। तो यानी x गुणा में 100 में 15 घटा देंगे 85 बटे हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हमारा विक्रय मूल्य आ गया है। अब यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया और हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य बराबर किसके होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में उसे कितना लाभ होता है, 20% होता है। तो लाभ का फार्मूला लगेगा, यानी 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। तो ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, x गुणा में 85 बटे 100 है, और क्रय मूल्य यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, 153 दिया गया है। तो 153, और इस पर लाभ कितना होता है, उसे 20% होता है। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बटे हमारे पास कितना आ गया, 100 हो गया। तो 100 से 100 कट गया। यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए 153 गुणा में 120 बटे हमारे पास कितना आ गया, 85 आ गया। तो देखिए 17 5 85 हो गया, और 5 से इसको काटेंगे 24 5 120 होता है। अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो 17 में कितना होता है, 153 होता है। तो ये 9 पर कट गया। अब 9 की 24 से गुणा करते हैं तो हमारे पास रुपए 216 आता है। तो इस प्रकार x बराबर है वो रुपए 216 आया है, और x क्या माना था हमने, अंकित मूल्य माना था। तो इस प्रकार अंकित मूल्य जो है वो रुपए 216 है। यह मान ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे किस प्रकार एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो अब हमें इतनी लगातार छूट देने पर कितनी छूट दी, यानी जो एकमात्र बट्टा कितना दिया वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। सबसे पहले हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य, तो रुपए हम इसका 100 मान लेते हैं। तो इस प्रकार अंकित मूल्य हमारे पास 100 है। तो विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, देखिए तो विक्रय मूल्य वो होगा 100। तो पहले वो कितनी छूट देता है, 20%। तो 100 में 20 घटा दीजिए, तो यानी 80 बटे 100 हो गया। और इसके बाद वो कितनी छूट देता है, 25%। तो 25 है, तो यानी 100 में 25 घटा देंगे तो कितना आ गया, 75 बटे 100 हो गया। और गुणा में फिर हमारे पास इसके बाद वो कितनी छूट देता है, 10%। तो 100 में 10 घटा दो, 90 बटे 100 हो गया। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 25 3 75, 25 चौके 100 हो गया। 4 से 8 को काटेंगे 2 पर कट गया। तो ये हमारे पास 3 दूनी 6, 6 निम 54 आ गया। तो यानी रुपए 54 आया है। यानी यदि उसका अंकित मूल्य रुपए 100 है तो उसने विक्रय मूल्य यानी 54 रुपए में उसे बेच दिया। तो जो समतुल्य बट्टा है वो कितना आएगा, देखिए समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा वो इस प्रकार आएगा कि उसने जो है 100 रुपए अंकित मूल्य करके 54 रुपए में बेचा। तो 100 में 54 घटा दीजिए तो वो हमारे पास कितना आ गया, 46%। इस प्रकार यदि वो पहले 20% छूट देता है, उसके बाद 25 और उसके बाद 10% छूट यानी जो बट्टा देता है, तो उसके बाद समतुल्य जो बट्टा है वो 40% आया है। यह जो मान है वो ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी एमसीक्यूज आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।